कभी सोचा है कि एक संदेशवाहक एक विनाशक भी हो सकता है? आज हम देवी दुर्गा के एक सबसे रहस्यमयी और उग्र स्वरूप शिवदूती की कहानी जानेंगे। वो थीं तो एक दिव्य दूत, लेकिन उनकी कहानी चेतावनी और विनाश के बीच के उस खतरनाक संतुलन को दिखाती है। देखिए, उनका मिशन बिल्कुल साफ था। दो क्रूर असुर राजाओं को एक आखिरी चेतावनी देना। ये एक ऐसा संदेश था जो या तो ब्रह्मांड को बचा सकता था या फिर उसे हमेशा के लिए तबाह कर सकता था। पर जब उस चेतावनी को अहंकार में ठुकरा दिया गया, तो संदेशवाहक की भूमिका खत्म हो गई और जन्म हुआ एक संहारक का। ये कहानी उस पल की है जब बातें खत्म हो गईं और युद्ध शुरू हो गया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब पूरे ब्रह्मांड पर अंधेरे का राज था। शुंभ और निशुंभ नाम के दो शक्तिशाली असुर भाइयों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने देवताओं को ही अपना गुलाम बना लिया था। ये एक बड़ी ही निराशा का दौर था। देवताओं की सारी शक्तियां छीन ली गई थीं और पूरे ब्रह्मांड में बस अराजकता और डर का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। और ठीक इसी निराशा के आलम में असुर राजा निशुंभ ने एक ऐसी गलती कर दी जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। उसने देवी दुर्गा को एक घमंड से भरा संदेश भेजा और उन्हें चुनौती दी कि या तो आत्मसमर्पण करो या विनाश का सामना। लेकिन दुर्गा घबराई नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने घोषणा की, मैं एक दूत भेजूंगी। और बस उसी पल उनकी भौहों के बीच से एक तेज आग जैसी ऊर्जा निकली और उस ज्योति ने रूप लिया शिवदूती का, एक ऐसा भयानक रूप जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका नाम शिवदूती अपने आप में ही बहुत कुछ कह देता है। इसका मतलब है शिव की दूत, जो उन्हें सीधे विनाश और परिवर्तन के देवता परम शिव से जोड़ता है। यही उनके अधिकार और उनकी असीम शक्ति का स्रोत है। और उनका स्वरूप, वो कोई साधारण दूत नहीं थी। उनका शरीर तूफानी बादलों की तरह काला था। उनके हाथों में तलवार, त्रिशूल और एक खोपड़ी थी। उनकी आंखें आग की तरह दहक रही थीं और उनकी आवाज में जैसे प्रलय की गूंज थी। वो साक्षात विनाश थीं। और इस तरह शिवदूती अपने मिशन पर निकल पड़ी। वो सीधे शुंभ और निशुंभ के दरबार में जा पहुंची, जहां असुर अपनी जीत के नशे में डूबे हुए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें अपनी जिंदगी की आखिरी चेतावनी मिलने वाली है। शिव की शक्ति से गूंजती आवाज में उन्होंने ये ऐलान किया। संदेश एकदम साफ था, कोई समझौता नहीं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये तो नियति की घोषणा थी। असुरों ने क्या किया? वो हंसे। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। उनका अहंकार इतना बड़ा था कि उन्हें आने वाला खतरा दिखा ही नहीं। पर शिवदूती, वो एकदम शांत खड़ी रहीं। उनकी आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। उनका क्रोध बस उबलने की कगार पे था। और फिर वो निर्णायक पल आया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया, मैं एक दूत हूं, पर दूत का प्रहार भी प्रलयकारी होता है। ये एक चेतावनी से कहीं ज्यादा था। ये एक वादा था। अहंकार में अंधे होकर असुरों ने पहला वार कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। इस एक हरकत ने शिवदूती के भीतर के प्रलय को उजागर कर दिया और युद्ध का मैदान दिव्य क्रोध की आग में जल उठा। उनका पहला हमला तो अकल्पनीय था। उन्होंने अपनी खोपड़ी से आग की बारिश कर दी, जिसने असुरों की पहली कतार को पलक झपकते ही राख में बदल दिया। ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये तो शुद्धिकरण था। इसके बाद उन्होंने सेना के दिल पर हमला किया। उनकी तलवार बिजली की तरह कौंधी और एक एक करके असुर सेनापतियों को काटती चली गई, जब तक कि सेना का नेतृत्व करने वाला कोई बचा ही नहीं। हताशा में असुरों ने अपने काले जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन शिवदूती की दहाड़ खुद एक हथियार थी। उनकी शक्तिशाली गर्जना ने हवा को चीर दिया और असुरों के हर मंत्र और हर भ्रम को तोड़कर रख दिया। सोचिए, एक तरफ एक अकेली देवी और दूसरी तरफ अनगिनत असुरों की सेना, और फिर भी उन्होंने अकेले ही उस पूरी सेना को हरा दिया। ये इस बात का सबूत था कि दिव्य क्रोध के सामने संख्या कोई मायने नहीं रखती। और अंत में असुर राजा शुंभ के लिए सबसे बड़ा अपमान, शिवदूती ने उसे युद्ध के मैदान में हराया और फिर उसे उसके बालों से पकड़कर देवी दुर्गा के चरणों में घसीट लाईं,
जिस दूत का उसने मजाक उड़ाया था वही उसकी हार की वजह बनी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक जबरदस्त युद्ध के बारे में नहीं है, ये एक गहरा सबक भी है। शिवदूती की इस कथा में कई गहरे प्रतीक छिपे हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आध्यात्मिक तौर पर देखें तो शिवदूती कई चीजों का प्रतीक हैं। वो तंत्र की रक्षक हैं, वो शिव की विनाशकारी ऊर्जा को दर्शाती हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, वो हमारे अंदर के 6 दुश्मनों काम, क्रोध, लालच, मोह, अहंकार और ईर्ष्या को खत्म करने वाली शक्ति हैं। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है? यही कि कभी-कभी धर्म की रक्षा के लिए उग्र होना जरूरी होता है, और जब अत्याचार अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो ब्रह्मांड खुद हस्तक्षेप करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। उनकी ये अंतिम घोषणा ही उनके पूरे अस्तित्व का सार है। मैं शिव की दूत हूं और धर्म की अंतिम रेखा भी मैं ही हूं। मतलब वो संदेश भी हैं और परिणाम भी, चेतावनी भी और प्रलय भी। शिवदूती की कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या कभी-कभी सबसे कठोर चेतावनी असल में दया का आखिरी काम होती है, इससे पहले कि परिणाम को टाला ही न जा सके?